सुबह के 5 बजे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही है ना। और मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। देखिए अभी हल्का हल्का सूर्य उदय होने लगा है। और वाकई में ये देखिए कोयल की कूक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ये देखिए चिड़ियों की इतनी खूबसूरत चहचहाहट आ रही है। ये देखिए मेरे बैक साइड में बिल्कुल सन्नाटा है अभी, क्योंकि अब 5:10 हो चुके हैं। पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अब अपनी गाड़ी में बैठने लगी हूँ जाने के लिए। ये मेरी दिन की शुरुआत होती है हर रोज़ बस इसी तरीके से। देख रहे हैं। तो अब सामान मैंने रख दिया है और मिलते हैं सारे दिन भर के क्रियाकलाप में के साथ। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चाय के लिए एक कप भटक रहे हैं हम, दर दर नहीं मिल रहा है। ये देखिए कप लेकर के मैं घूम रही हूँ और कहीं चाय नहीं मिल रही है। आज सुबह सुबह फिर आज ये मंडे की देखिए सुबह हो गई है और कोई भी नहीं आया है। कैंटीन वाले तो आए ही नहीं हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कोई स्टाफ आएगा, क्योंकि हम लोग शिफ्ट की ड्यूटी में काम करते हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग हम तो ऑफिस आ जाते हैं। बट जो असिस्ट करते हैं हम लोगों को वो सब अपने ऑफिस के टाइम से आते हैं 10 9:30 बजे 10 बजे। तब हमें चाय वाय अगर बाहर से मंगवानी होगी तो मिलेगी, वरना 9:30 बजे कैंटीन खुलेगी। या फिर और भी जो लोग अलग अलग स्टॉल लगाते हैं हमारे दफ्तर में, तब चाय मिलेगी। ओफो, कोई बात नहीं, फिर से जाके मायूस होके स्टूडियो में बैठ जाती हूँ मैं। ये देखिए मुझे एक नई चीज़ यहाँ पे दिखी, मतलब यहाँ पे बिल्कुल मेरे ऑफिस के पास यहाँ यूको बैंक है और यूको बैंक के बाहर में ये सारी साइकिल लगी हुई हैं, जो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक साइकिलें हैं, जो लोग किराए पे लेकर के जाते हैं। और पूरी इसकी बैटरी वगैरह ख़त्म हो जाती है तो कहाँ से लेते हैं इसका सिस्टम तो मुझे नहीं मालूम है। पर ये एक सिस्टम दिल्ली में चल रहा है कि आप रेंट पे ये साइकिल लीजिए, मूव करिए और फिर कहीं जहाँ स्टॉपेज इनका बना हुआ है वहाँ ला करके आप लॉक करके रख जाइए। देखिए ऐसे ये लॉक की हुई है, देख रहे हैं, ये लॉक की हुई है। ये देखिए कंप्यूटर रूम में बैठी हुई हूँ। कंप्यूटर का सारा कुछ अटैच तो मैंने कर लिया था। अब आज कुछ रिकॉर्डिंग करके भेजनी थी। करीब आधे घंटे से बैठी हुई हूँ, कोई मेल खुलता ही नहीं है। नेट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ पे तो इतनी सारी इन्होंने सड़कों की खुदाई भी कर दी, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए अब किसी ख़ास कंपनी का नाम लेकर के क्या बताना, बट बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है नेट की। और सिर्फ मेरे घर में नहीं है, पूरी कॉलोनी में, हमारा जो पूरा इलाका है ना, सब जगह में। और ढेर सारी उन्होंने खुदाई कर दी, कहते हैं इम्प्रूव कर रहे हैं अपने फंक्शंस को, बट कुछ भी नहीं हुआ है। देखते हैं कितनी देर में कंप्यूटर ये मेल खुलता है। मेल खुलेगा, नेट आएगा, तब फिर मैं कुछ काम कर पाऊँगी। 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं। और मैंने ऑफिस से आके कपड़ा लगाया था चादरें वगैरह कल की धोने के लिए, और मैं उसके बाद भूल गई। अभी जब मैं कमरे में आई तो एकाएक याद आया कि ओ माय गॉड, मैंने तो चादर लगाया हुआ था। अब उसे सूखने के लिए डालती हूँ, फिर सब चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो वाकई दिल ये कह रहा है कि ये जो सारे काम थे ना वो इश्क की तरह होते, खुद ब खुद हो जाते, करना ही ना पड़ता है ना। दिन भर छोटे छोटे काम इतने सारे होते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है कि दिन कब गुजर जाता है। और दिन में सोने को भी वक्त नहीं मिलता है। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा मेरा वर्क चल रहा है, जो टेरेस पे वाटर प्रूफिंग करवा रही हूँ ना, उसकी वजह से भी। साथियों, अगर चादर को प्रेस करने से आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया वाला ट्रिक बताती हूँ आपको। देखिए जैसे हम चादर को तय करते हैं ना या प्रेस करते हैं, तो फुल प्रेस करने के बजाय या दुपट्टा जैसे हम लोग करते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से चादर को निकाल लीजिए मशीन से, और जैसे तय करनी होती है उसी तरीके से बिल्कुल इसे फोल्ड करिए।
इसको इसी तरह से फोल्ड कर लीजिए। और गर्मी के दिन है ना तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस तरह से आपने फोल्ड किया और इस तरीके से फिर इसे जैसे आप तय करेंगे इस तरीके से आप इसे कर दीजिए। और फिर ये बिल्कुल ये दिखा जिस तरीके से तय करना होता है उससे तय करिए, वैसे इसको झाड़ के और इस तरह से आप अगर चादर को डालते हैं ना तो प्रेस करने से बच जाएंगे और बहुत ही नीट और क्लीन, बहुत बढ़िया से ये चादर सूख जाता है गर्मियों में। अब साथियों जब वीडियो बनाने लगे ना तब हमें ये पता चल रहा है और हमें ये महसूस हो रहा है कि वाकई हम घर का कितना सारा काम करते हैं। ऐसे तो पता ही नहीं चलता था क्योंकि कोई दिखता ही नहीं था कहीं पे कि हम क्या काम कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि सुबह उठते हैं, बस तैयार होते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, थोड़ी सी गार्डनिंग कर लेते हैं और फिर शाम को एंजॉय कर लेते हैं गार्डन में बैठ के। बट अब जब काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे पता चल रहा है, जब वीडियो बना रही हूँ ना तब एहसास हो रहा है कि सही में कुछ तो काम कर ही रहे थे हम, बेकार तो ऐसे बैठे नहीं रहते थे। तो चलिए अब मुझे खुद को ही एहसास कराने के लिए आप सबका ही बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि आप सब ने ही बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा था कि जब मैं सरिता की बगिया पे ब्लॉग डालती थी या वीडियो बना के डालती थी तो आप सब कहते थे कि सरिता प्लीज़ आप जो है डेली ब्लॉगिंग करिए। तो लीजिए मैंने डेली ब्लॉगिंग तो शुरू कर दी है, पर है टफ, बहुत मेहनत लगती है और बहुत बार ऐसा मुझे सोचना पड़ता है कि अब आज के दिन में कौन सा टॉपिक लेकर के जाऊं। और एक चीज़ और भी इसके साथ साथ ये हो गई है, अच्छी सी बात ये हो गई है कि मैं ढंग के कपड़े पहनने लग गई हूँ वरना सारा दिन शॉर्ट्स पहन के और पुरानी सी एक टी शर्ट पहन के घर में घूमती रहती थी। बस इससे छुटकारा मिल गया है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग खुश होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता रहता था कि मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के सारा दिन घूमती रहती हूँ। तो चलिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी तो बातें होती रहती हैं ज़िंदगी में। और अब आपसे बातें करते करते देखिए कि मैंने सारे कपड़े भी तय कर लिए, ठप लिए, कहते ने ठप लेता मैं सारे कपड़े। तो अब कपड़े जिसके जिसके हैं उसके कमरे में रख के आती हूँ मैं। उतनी देर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। कर रही हो कमर? मम्मी को देना टोकरी। हाँ ये अभी डाल के रखी है ना, और चाय बस अभी बनाने वाली हूँ। चलो आप ही लेके जाओ कटोरियाँ, मम्मी के लिए मैं चाय लेकर के आती हूँ। आखिर साथियों में अपने ड्रेस में आई गई, पहले शॉर्ट्स पहन लिया, थक गई थी और अभी 6:15 हो गए। जो लेबर काम कर रहे थे ना दरअसल वो भी अब जा चुके हैं। तो जब लेबर चले गए तो घर में तो हम 2-3 बंदे ही रह गए हैं। तो अब बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। अब फिर शाम की क्रियाकलाप होगी और खाना वाना रात में जो भी होगा वो तैयार किया जाएगा। तो साथियों सारा दिन आप सब हमारे साथ रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कल मिलेंगे। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, आप सब तो अच्छा ही रहेगा। चलिए इसी तरीके से हमारी दोस्ती, हमारे रिश्ते जो है और अच्छी मजबूत होते जाएंगे, प्रगाढ़ होते जाएंगे। तो मिलते हैं कल। अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। बाय।